तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स अवक्रिया क्या होता है और ऑक्सीकरण अवक्रिया क्या होता है और अवकरण अवक्रिया क्या होता है। यानी कि इस वीडियो में उदाहरण के साथ सभी अवक्रिया को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ना नाइन्थ और टेंथ क्लास का बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है और तैयारी कराया जाता है। और यहाँ पर पीडीएफ नोट्स बोलते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, एकदम बिल्कुल फ्री में। ठीक, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। ठीक, तो देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अवक्रिया के प्रकार, जिसमें हम कुछ प्रकार पढ़ चुके थे, और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण और रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण। ये 10th क्लास का केमिस्ट्री का क्लास है, ये क्लास आज का 14 है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि रिडॉक्स अवक्रिया क्या होता है। रिडॉक्स अवक्रिया क्या होता है, लेकिन रिडॉक्स अवक्रिया से जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण अवक्रिया क्या होता है, अवकरण अवक्रिया क्या होता है। ठीक, तो देखिएगा ऑक्सीकरण अवक्रिया क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। किसी पदार्थ के, याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ के लिए ऑक्सीजन का संयोग, देखिए ऑक्सीजन का संयोग का मतलब ऑक्सीजन का मिलना या पदार्थ से हाइड्रोजन का त्याग, चाहे इसमें क्या होगा, या तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो हाइड्रोजन त्यागेगा। ठीक, त्याग करके नया पदार्थ बनाना, जैसे कि उसको देखिए, चाहे ऑक्सीजन को संयोग माने अपने साथ रखिए, मिलाइए, या दूसरा कंडीशन ऑक्सीजन को मिलाइए या हाइड्रोजन को हटाइए। अगर इसको ऐसे करके अगर इससे नया पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अवक्रिया। ठीक, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवक्रिया। ठीक, समझेंगे ऑक्सीकरण अवक्रिया कैसे कहते हैं। किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाता है। ऑक्सी माने ऑक्सीजन, अवक्रिया का मतलब रिएक्शन होना, तो उसमें मिलना, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अवक्रिया। ठीक, तो उसके ऑक्सीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऑक्सीजन को मिलना और हाइड्रोजन को त्यागना ही क्या है, ऑक्सीकरण अवक्रिया। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पर इसमें एक एग्जाम्पल है जो किसी भी तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन इसमें मिल रहा है, दोनों कंडीशन होगा, या तो ऑक्सीजन मिलेगा न तो हाइड्रोजन हटेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम ये दिखा रहे हैं आपको, दो कंडीशन है कि या तो कोई अवक्रिया में ऑक्सीजन मिल रहा होगा, नहीं तो कोई अवक्रिया में हाइड्रोजन हट रहा होगा, उसी को कहेंगे ऑक्सीकरण अवक्रिया। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का संयोग यानी इसमें मिल रहा है, तो इसको मान लेंगे कि ऑक्सीकरण अवक्रिया। कैसे, पहला कार्बन और O2 ऑक्सीजन आपस में अवक्रिया कराया, तो देखिए वो क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या किया, मिल गया। ठीक, मिला कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण अवक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, CO2 वो मिल गया, इसमें ये दोनों मिल गया, तो क्या हो गया, इसमें संयोग हुआ ऑक्सीजन का, तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अवक्रिया। ठीक, फिर देखिए एस सल्फर और O2 ऑक्सीजन, तो SO2 यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिल गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण अवक्रिया। समझ में आ गया। तो ये ऑक्सीजन मिले तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। अब देखिए, अब हम ऐसा भी उदाहरण देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, जैसे कि त्याग हो रहा है, यानी कि हट रहा है, निष्कासन हो रहा है। देखिए किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, देखिए 4HCl, ठीक, MaNO2। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, H था, अब देखिए हट जाएगा, MnCl2 हो गया और H2O
क्या हुआ, यहाँ से जो था ना ये हाइड्रोजन हट गया यानी निष्कासित हो गया और Cl2 अलग हो गया। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हट गया। कहाँ से, इसमें था HCl था, लेकिन HCl से हाइड्रोजन हट गया और Cl2 अलग हो गया और H अलग हो गया। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ। ठीक, समझ में आया, ये है कि ये अवक्रिया रहा है। ठीक, चलिए अब दूसरा देखेंगे, अवकरण अवक्रिया। ठीक, इसमें एकदम बिल्कुल उल्टा है, अगर इसको ऑक्सीकरण अवक्रिया याद है उसको अवकरण अवक्रिया भी याद हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, त्याग होगा। ठीक, उसी को कहते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा 12 से लिख दिए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे अवक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन ही अवकरण अवक्रिया कहलाता है। ठीक, वह क्रिया जिसमें किसी भी तरह से हाइड्रोजन का संयोग अथवा किसी यौगिक से ऑक्सीजन का विस्थापन, विस्थापन का मतलब अलग करना या निष्कासन करना, विद्युत धनात्मक मूर्ख, ये तो ऐसे लिखा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन जुटेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए H2 हाइड्रोजन O2, यहाँ पर 2H2O, इसमें जुट गया, अलग अलग था, ये अलग था, इस देखिए 2HCl हो गया, इसमें जुटा ना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है जो जुट रहा है यहाँ पर। तो क्या हो गया, यहाँ पर अवकरण अवक्रिया हो गया। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक, कॉपर ऑक्साइड है ना, देखिए COOH2, तो इसमें क्या होगा, देखिए कॉपर से अलग हो गया CO और O है जो यहाँ पर H2O, यानी ऑक्सीजन अलग हो गया। देखिए O, देखिए ना वो यहाँ पर था, CO से अलग हो गया, CU अलग हो गया और O यहाँ पर अलग हो गया जब अवक्रिया कर रहा था। ठीक, तो ये हो गया कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो गया। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, अवकरण अवक्रिया। अब देखेंगे कि रिडॉक्स अवक्रिया क्या होता है। रिडॉक्स अवक्रिया, इसको कुछ नहीं याद करने के लिए, कुछ नहीं आपको जान लीजिएगा, ये है कि वैसे अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अवक्रिया साथ साथ होती है उसे रिडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। अगर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो ना तो उसको कहेंगे रिडॉक्स अवक्रिया। ठीक, समझ में आ गया। तो PDF आप आपके मन में डाउट हो कि PDF कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा।